नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं आदित्य द्विवेदी, आपका ज्योतिष मित्र। आज एक नए विषय वस्तु के बारे में आपको जानकारी देंगे। आपकी कुंडली से जुड़े हुए विषय वस्तु के बारे में ही जानकारी देंगे। उसके पहले अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं का उपाय जानना चाहते हैं और रत्न रुद्राक्ष आदि के बारे में जानना चाहते हैं तो आप 7800771770 पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल करके व्हाट्सएप करके आप शुल्क और परामर्श की प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के एक नए रोचक विषय वस्तु पर चलते हैं। तो आज हम आपको फिर से होरा कुंडली के बारे में बताएंगे। षोडश वर्ग कुंडलियों में होरा कुंडली लग्न कुंडली के सेकंड हाउस के एनालिसिस के लिए, धन भाव के एनालिसिस के लिए होता है। लग्न कुंडली में आपके धन योग है, राजयोग है, तो उसी को यह होरा कुंडली बल प्रदान करती है। होरा कुंडली के कुछ वीडियोस आपको पहले मिल चुके हैं। यह एक अंतिम वीडियो है होरा कुंडली पर। आगे और वर्ग कुंडलियों पर हम कार्यक्रम लाएंगे। नक्षत्र तक अब आपका प्राइवेट लिमिटेड है। नक्षत्र तक प्राइवेट लिमिटेड आने वाले समय में जल्दी ही हम कोर्स की भी शुरुआत करेंगे 2 से 3 महीने में, और कुंडली का सॉफ्टवेयर भी आ जाएगा। फिलहाल अभी हम आपको आज के गोपनीय सूत्र के बारे में जानकारी देते हैं। होरा कुंडली से धन संपदा देखी जाती है। किसी व्यक्ति के वाणी आदि को भी होरा कुंडली से देखते हैं, क्योंकि जब जो कुंडली है लग्न कुंडली, उसका ये धन के मामले में यानी सेकंड हाउस का एक पार्ट होता है। जो सेकंड हाउस है, धन सुख समृद्धि के साथ साथ मुख और वाणी का भी विचार किया जाता है। एक चीज ऐसा जान लीजिए कि होरा कुंडली ही एक ऐसी कुंडली है जिसमें राहु केतु एक साथ रह सकते हैं किसी एक भाव में। होरा कुंडली में हमेशा 2 ही भाव में आपके सारे ग्रह नजर आएंगे आपको। या तो होरा कुंडली आपकी सिंह लगन की बनेगी या तो कर्क लगन की बनेगी। तो इसमें क्या है, सिर्फ 2 ही लगन ग्रह हैं, सूर्य और चंद्रमा का ही लग्न बनता है। ये चूंकि एक ही घरों के स्वामी हैं सूर्य चंद्रमा, इसलिए इन्हीं पे ये जाता है। या तो सिंह लगन की होरा होगी या तो कर्क लगन की होरा होने वाली है। चलिए अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स बताता हूं। देखिए, अगर आपकी जो होरा कुंडली है, जो वर्ग कुंडलियों में होरा कुंडली निकालेंगे, अगर यहाँ पर 5 नंबर की गिनती लिखी हुई है, होरा कुंडली के लग्न में पहले भाव में 5 नंबर की गिनती है, तो यानी कि आपका जन्म सूर्य की होरा में है। और अगर 4 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो यानी आपका जन्म चंद्रमा की होरा में है। अब अगर यहाँ पर 5 नंबर लिखा है तो आप यह जानिए कि धन के मामले में जो लग्न कुंडली का दूसरा भाव है, अगर यहाँ 5 नंबर है तो होरा कुंडली के जो अधिष्ठाता मतलब जान लीजिए मेन डायटी, जो अधिष्ठाता देवता होते हैं वो भगवान होते हैं, यानी देवता होते हैं। अगर यहाँ 5 नंबर गिनती लिखी हुई है तो सूर्य की होरा के अधिष्ठाता कौन होते हैं? देवता होते हैं। देवता, सभी देवता, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य इंद्र आदि सब लोग आ जाते हैं। अगर यहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है यानी आपकी चंद्र की होरा है, चंद्र की होरा में जन्म है, तो अधिष्ठाता हो जाते हैं पितर। पितर जो आपके हैं, पूर्वज जो आपके हैं, पिताजी, पिताजी के पिताजी, दादा, बाबा और इसी प्रकार से दादी, नानी, जो आपके बुजुर्ग हैं वे अधिष्ठाता हो जाते हैं। यानी अगर यहाँ 5 नंबर लिखा है तो देवता लोग आपकी के धन के अधिष्ठाता हैं। यानी अगर देवता अधिष्ठाता है तो आप स्वयं के प्रयास से धन कमाएंगे, आप स्वयं के बलबूते धन कमाएंगे और देवताओं की आप पर कृपा रहेगी। और अगर यहाँ 4 नंबर लिखा है तो यानी पितरों के आशीर्वाद से आपको धन की प्राप्ति हो रही है, यानी पितरों की कृपा हुई है आपके ऊपर। तो अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपके देवता आपकी सपोर्ट कर रहे हैं कि पितरों का आशीर्वाद है, तो ये आप इस तरीके से जान सकते हैं। यहाँ 5 है तो स्वप्रयास से और देवताओं की कृपा से, और अगर 4 नंबर है तो स्वप्रयास के साथ साथ जुड़ जाएगा, पितरों की कृपा जुड़ जाएगी। तो ये हो गया मेन सूत्र 1। दूसरा अब मैं बताता हूँ। देखिए, ये
इस लग्न कुंडली की होरा कुंडली ये है। इसमें 5 यानी सूर्य का घर ये है, ये 4 यानी चंद्रमा का घर ये है। होरा कुंडली में आप देखिए अपने सूर्य ग्रह को, किस ग्रह को? सूर्य को देखना है, मंगल को देखना है और गुरु को देखना है। सूर्य, मंगल और गुरु अगर ये ग्रह 5 नंबर की गिनती में होते हैं तो ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं, कंफर्ट जोन में होते हैं। यानी ये 5 नंबर में, इस कुंडली में देखिए सिर्फ मंगल है 5 नंबर में, तो मंगल ज़्यादा कंफर्ट में है। और अगर 4 नंबर वाली जो गिनती है उसमें चंद्र वाली राशि में अगर स्वयं चंद्रमा हो, उसके साथ साथ शुक्र हो और शनि बैठा हो तो वो ज़्यादा कंफर्ट फील करता है। 4 नंबर में यहाँ पे ना सिर्फ चंद्रमा है, ना तो शुक्र है, ना तो शनि है। यानी सूर्य, मंगल, गुरु होरा कुंडली में 5 वाली गिनती पर होंगे तो ज़्यादा कंफर्ट देंगे, और चंद्रमा, शुक्र और शनि 4 नंबर पर ज़्यादा कंफर्ट बना पाते हैं। तो ये 6 ग्रह हो गए। एक बचता है बुध। बुध चाहे जिसमें रहेगा 5 नंबर या 4 नंबर, दोनों में वह अच्छा परिणाम देने में सक्षम होता है। तो इस प्रकार से आप ये देख लिए। अगला देख लीजिए सूत्र जो है, जो होरा कुंडली है उसमें आपको धन योग और राजयोग देखना चाहिए। होरा कुंडली जो है ये द्वितीय भाव का सूक्ष्म विश्लेषण है। होरा कुंडली में धन का भाव कौन कौन सा है, किन भावों से धन का योग बनता है, उसे निकालना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए जो धन का भाव है ये द्वितीय भाव, यहाँ पर 6 नंबर लिखा है। ऐसे आप अपनी होरा कुंडली में देखिए द्वितीय भाव में कौन सी गिनती लिखी हुई है। यहाँ पर 6 है। आपकी कुंडली में जो गिनती हो उसे लिख लीजिए और उसका स्वामी देखना है। 6 नंबर लिखा है तो 6 का स्वामी कौन है? बुध है। मैं यहाँ पर नोट कर लिया बुध। ऐसे आपको देखना है होरा कुंडली में ही पंचम का जो है कौन स्वामी है, यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, 9 का स्वामी कौन है? गुरु है। इसी प्रकार से आपको देखना है होरा कुंडली में जो भाग्य भाव है, नवम घर है, सबकी कुंडली में यही होगा। नवम में कौन सी गिनती लिखी हुई है और उसका स्वामी कौन सा है, उसको नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से आपको देखना है दसम का स्वामी कौन सा है, 2 नंबर गिनती लिखी है। ऐसे आप में जो गिनती लिखी हो उसको नोट कर लीजिए। 2 का स्वामी कौन है? शुक्र है। और 11 का स्वामी कौन सा ग्रह है उसे नोट कर लीजिए। 3 नंबर लिखा है 11वें घर में। ऐसे आप देखेंगे होरा कुंडली में देखना है 3 का स्वामी बुध है। इन ग्रहों को नोट कर लीजिए। अगर ये ग्रह कुंडली में एक साथ बैठे होंगे ज़्यादातर इसी होरा कुंडली में तो भी धन योग बन जाएगा। अब ये इसमें आ गया बुध, गुरु, मंगल, शुक्र और बुध 2 बार है। यानी बुध देखिए किसके साथ बैठ गया है? शुक्र के साथ में बैठा हुआ है इस कुंडली में। तो यहाँ पे बन रहा है बुध मंगल के साथ भी बैठा हुआ है, 2 योग बन गए। तो ये देखना है आपको कि यह योग बन रहा है कि नहीं। अगर यह योग जो बन रहा है वह लगन में बनेगा तो ज़्यादा फलदायी होगा, और अगर यहाँ बनेगा जो 12वां घर है तो उतना अधिक फलदायी नहीं होने वाला है। अगर यहाँ बनेगा तो भी फलदायी हो सकता है, अधिक फल देगा। तो एक सूत्र यह है, जैसे आप लग्न कुंडली में धन योग विचारते हैं ग्रहों की युति से, वैसे होरा कुंडली में भी विचार करना चाहिए। आपको देखना है कि आपकी लग्न कुंडली में धन भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है। कौन सा ग्रह है? यहाँ पे धन भाव का स्वामी 5 नंबर है तो 5 का स्वामी सूर्य है। लगन कुंडली में आपको देखना है धन भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, उसको नोट कर लीजिए। जैसे अगर 8 नंबर की गिनती होगी तो 8 का स्वामी कौन होगा? मंगल। मंगल को नोट करिए। अगर 11 नंबर लिखा है तो 11 का स्वामी कौन है? शनि। उसको नोट कर लीजिए। लग्न कुंडली में जो धन भाव का स्वामी है वह कौन सा ग्रह है उसे देखिए। और ये होरा कुंडली में देखना है कि जो धन का स्वामी ग्रह आया है अगर वह धन के कारक ग्रह के साथ, याद रखिए धन का कारक ग्रह कौन होता है? गुरु होता है। सबकी कुंडली में धन का कारक ग्रह गुरु होता है। अगर लग्न कुंडली का जो धनेश है वह होरा कुंडली में गुरु के साथ बैठेगा, जैसे इसमें बैठा है, सूर्य स्वामी है और कारक गुरु के ही साथ बैठा है, तो भी अच्छा धन योग बनने वाला है, बहुत अच्छा धन योग बनेगा। इसी प्रकार से आपको एक चीज और मैं रोचक तथ्य बताता हूँ होरा कुंडली से। जैसे हर व्यक्ति ख्वाहिश करता है कि वह बहुत ज़्यादा धन कमाए,
कुछ लोग ख्वाहिश करते हैं लेकिन उसे कर्म में परिवर्तित नहीं करते हैं। दे ओनली इमेजिन, वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं। तो क्या आपकी जो धनी बनने की इच्छा है, क्या वह एक्शन में बदलने के लिए आप प्रयास भी करेंगे? इसको हम देखते हैं होरा कुंडली के तीसरे भाव से। तीसरा भाव जो होता है ये दर्शाता है आपके मेहनत को, क्योंकि यह धन भाव है। ये हर कुंडली में, ये तो होरा कुंडली पूरा धन के लिए ही है, लेकिन होरा में भी जो दूसरा भाव है यह धन, और इससे दूसरा भाव ये परिश्रम, ये भी धन का हो जाएगा, धन का धन है ये। तो बिना परिश्रम के तो धन आएगा नहीं, एफर्ट डालना पड़ेगा। तो जो होरा कुंडली का तीसरे भाव का स्वामी है, यहाँ कौन सी गिनती लिखी है? 7। यहाँ कौन सा स्वामी हो जाएगा? 7 का स्वामी शुक्र। जो होरा कुंडली के तीसरे भाव का स्वामी है, अगर वह होरा कुंडली के दूसरे या 11वें भाव के स्वामी के साथ बैठा होगा तो ऐसा व्यक्ति प्रयास करेगा, खाली कल्पना नहीं करेगा। यहाँ 7 नंबर की गिनती है, 7 का स्वामी शुक्र है, और धन का स्वामी कौन है? द्वितीय भाव का बुध है। तो शुक्र और बुध, देखिए शुक्र और बुध एक साथ बैठे हैं। इसी प्रकार से इस भाव का स्वामी इस भाव के साथ, यहाँ का स्वामी शुक्र है, और फॉर्चुनेटली इस कुंडली में इसका भी स्वामी बुध है, बैठा हुआ है, अच्छी स्थिति में है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि व्यक्ति सिर्फ कल्पनाओं में धन कमाना चाहता है, कि अगर आज वह 100 रुपये कमाया है तो 100 रुपये कमाने के बाद वह 200 और 500 के लिए प्रयास करेगा कि नहीं करेगा, या सिर्फ कल्पना करेगा कि अब इतने से इतना हो जाए, 200 के बाद 500, 1000 के बाद लाख, लाख के बाद करोड़ कमाने का प्रयास ऐसे ही लोग करते हैं। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी चीज एक और आपको बता देते हैं कि लग्न कुंडली जो होती है उसमें अगर धन योग, राजयोग अच्छे हैं तो होरा कुंडली अच्छा सपोर्ट देगी ये सारे योग होने पर। सिर्फ होरा कुंडली में राजयोग हो गया, धन योग हो गया, लेकिन लग्न में नहीं है तो वह अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगी। ऐसे में एक और विशेष सूत्र है, अगर आपकी लग्न कुंडली में कितने भी राजयोग अच्छे योग हैं, अगर सिर्फ सूर्य और चंद्र कमजोर हो गए तो सारे राजयोग भंग हो जाते हैं। यानी राजयोग का बेनिफिट उठाने के लिए सूर्य और चंद्रमा का बलवान होना बहुत जरूरी होता, अच्छा होना जरूरी है। किसी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दोनों नीच के हो गए तो राजयोग, सूर्य किस गिनती पर नीच का होता है? अगर आपकी कुंडली में सूर्य 7 नंबर की गिनती पर लिखा है तो नीच का है, चंद्रमा 8 नंबर की गिनती पर लिखा है तो नीच का है। अगर सूर्य और चंद्रमा के साथ राहु केतु बैठ गया है, राहु हो, केतु हो, या फिर शनि बैठ गया है, तो ऐसे में पितृदोष भी बन जाता है। यानी पितृदोष अगर बड़ा है, प्रबल है, या सूर्य चंद्रमा दोनों नीच में है, नीच नवमांश में है, तो धन योग आपका फल 70% तक कम हो जाता है। होरा कुंडली का यह विशेष सूत्र आपको कैसा लगा? लाइक करिए, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। कल आपको मिलेंगे एक और रोचक नए विषय वस्तु के साथ में। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।